चलिए अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है और आप इक्वेशन फॉर्म कर पाते हैं तो बाकी चीजें हम कर चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो मैंने दो नंबर लेट कर लिए, पहला नंबर मैंने x मान लिया और दूसरा नंबर मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों का सम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 137। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस हमें क्या दिया हुआ है कि जो दोनों का सम है वो कितना है, 137 है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि उनका जो डिफरेंस है वो है 43। दोनों नंबर का सम 137 है और दोनों का डिफरेंस 143 है। अब यहाँ पे हमने x माइनस वाई बनाया है, आप इसे y माइनस एक्स भी कर सकते हो, क्योंकि हमें ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कौन सा नंबर दोनों में से बड़ा है। तो हो सकता है कि x बड़ा हो सकता है y बड़ा हो, तो मैं यहाँ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि x जो नंबर है वो बड़ा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। अगर y बड़ा होता तो मैं लिखता y माइनस एक्स, तो वो आप कैसे भी बना सकते हो, x माइनस वाई या y माइनस एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 180, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब जब x की वैल्यू आ गई तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 है, और यहाँ से मैं x की वैल्यू 90 रखता हूँ तो y कितना आता है, y इज इक्वल टू 137 माइनस 90, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 47। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो हमसे दो नंबर पूछे गए थे x और y, तो एक नंबर है 90, एक नंबर है 47। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नंबर है जिनका डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। फिर से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x जो है वो बड़ा है। अगर आप y को बड़ा नंबर मान के चलते हैं तो y माइनस एक्स आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14, और दूसरी मुझे कंडीशन बताई हुई है कि जो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करूं, मतलब x के स्क्वायर का और y के स्क्वायर का, वो मुझे दिया हुआ है 448। अब यहां से मुझे इक्वेशन बनानी है दूसरी। एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448 से। तो हमें सबको पता है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस b और a प्लस b। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू पहले से ही है, वो है 14। तो यहाँ से ये जो 14 वैल्यू है मैं यहाँ पे रख दूंगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 14 into x plus y is equal to 448। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x plus y की वैल्यू आ जाएगी 448 अपॉन 14। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है 32। तो x plus y की वैल्यू आ जाती है 32। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। x minus y is equal to 14 और x plus y is equal to 32। तो x minus y is equal to 14 और x plus y is equal to 32। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाता है और ये आता है 2x is equal to 46। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 23। तो x तो आ गया यहाँ पे 23। अब दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखो, 23 प्लस y इज इक्वल टू 32, तो y की वैल्यू आ जाती है 32 माइनस 23, और y की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से 9। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है इसमें 2 डिजिट प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक नंबर है, उसकी 2 डिजिट्स हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स आती हैं उससे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर में हम नंबर फॉर्म कैसे करते हैं। कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है 27, ये एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये एक 2 डिजिट नंबर है।
ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो यहां पर एक जो डिजिट है वो क्या है, इसकी वंस प्लेस बोलते हैं या फिर हम यूनिट्स प्लेस की डिजिट बोलते हैं इसे, ठीक है, वंस प्लेस पे है। इसकी टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वो है 2। ये तो टेंस प्लेस की डिजिट होती है ये, तो टेंस प्लेस की डिजिट और यूनिट प्लेस की डिजिट हमारे पास। तो एक नंबर जो बना है, एक 2 डिजिट नंबर जो बना है वो किससे बना है, एक यूनिट प्लेस की डिजिट और एक टेंस प्लेस की डिजिट से। मतलब अगर मुझे कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए मुझे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट चाहिए, और वो हम बनाएंगे कैसे। ये जो 27 है मैं इसे लिखता हूं 20 + 7, 20 + 7 मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन तो मैंने 1 से किया है, प्लस जो टेंस प्लेस की डिजिट है 2 उसका मल्टीप्लाई किया है मैंने 10 से। मतलब अगर मुझे एक 2 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टेंस प्लेस वाली डिजिट से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यूनिट प्लेस वाली डिजिट से, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक कोई भी नंबर बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं कहता हूं मुझे 52 बनाना है, तो टेंस प्लेस पे क्या है 5 है तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और यूनिट प्लेस पे 1 है 2 है तो हमने उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया हमारे पास 52। तो कोई भी नंबर अगर मुझे बनाना है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, हमने सपोज मान लिया लेट यूनिट प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है। ये डिजिट्स है, नंबर नहीं है, डिजिट्स है, ठीक है। जो ये पूरा नंबर है 27, यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो यूनिट प्लेस पे क्या है x मतलब 7 है, और टेंस प्लेस पे y है मतलब 2 है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं। अब मुझे अगर इससे एक नंबर बनाना है, एक 2 डिजिट नंबर, तो नंबर कैसे बनेगा, जो यूनिट प्लेस वाली है उसे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, प्लस जो टेंस प्लेस वाली है उसकी मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। और अगर मैं इसी नंबर को रिवर्स करना चाहूं तो रिवर्स कैसे करेंगे हम, अगर मैं 27 को रिवर्स करूंगा तो बनता है 72, मतलब जो यूनिट प्लेस वाली है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी और टेंस प्लेस वाली यूनिट प्लेस पे चली जाएगी। तो यहां से भी हमें क्या करना है, फिर से रिवर्स कर देना है इन्हें, तो x कहां चली जाएगी, y की जगह, और y कहां चला जाएगा, x की जगह, तो ये नंबर रिवर्स होके आ जाएगा। यही चीजें हमें क्या करनी है, इस टाइप के अंदर यूज करनी है। चलिए अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है और उसकी जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स हमने क्या मान लिया, यूनिट प्लेस पे x मान लिया और टेंस प्लेस पे हमने y मान लिया है। तो जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाली डिजिट्स हैं उनका जो सम हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12। तो सबसे पहला हम जो अपनी इक्वेशन बनाते हैं, पहली इक्वेशन कहां से आएगी कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 12, ये डिजिट्स का सम है। तो डिजिट्स क्या क्या है, यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट सिचुएशन जो है हमें दी हुई है, नेक्स्ट कंडीशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स, जो नंबर हमें मिलता है उन डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर हमें इंटरचेंज करके मिला है, मतलब रिवर्स नंबर जो मिला है, उसका जो नया नंबर है वो एक्सीड करता है गिवन नंबर को बाय 18, मतलब ये नंबर इस नंबर से 18 ज्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो ओरिजिनल नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स नंबर जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आया है वो एक्सीड करता है, मतलब इससे ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से 18। तो इन दोनों का डिफरेंस, रिवर्स में से ओरिजिनल को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलता है। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रिवर्स नंबर है वो इससे 18 बड़ा है, तो अगर ओरिजिनल में 18 ऐड कर दोगे तो वो रिवर्स नंबर के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, यूनिट प्लेस को हम ऐसे ही रखते हैं और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिवर्स होगा वो नंबर क्या होगा, इन डिजिट्स को क्या करेंगे हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 10x प्लस वाई हमारा रिवर्स नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जो रिवर्स नंबर है 10x प्लस वाई
इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 10y प्लस एक्स प्लस 18, इधर ले आओ माइनस कर लेते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18, तो ये आ जाता है 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और ये मिल जाता है। यहां से अगर आप 9 कॉमन ले लो तो 9 कॉमन लेने के बाद 18/9 2, तो इक्वेशन पहली है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरी आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आराम से इक्वेशंस को, तो 2x इज इक्वल टू 14 आ गया और x की वैल्यू आ गई 7। जब x 7 आ गया तो यहां पे हम रख सकते हैं वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है और x की जगह हमने 7 रखा, तो y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 7 और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, डिजिट्स आ गई, तो जब डिजिट्स आ गई तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे मेरे पास क्या है y, तो 5 हो गया, और यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है 7, तो हमारा नंबर जो बनता है वो कितना बनता है 57। या फिर आप यहां पे इसके अंदर भी वैल्यू रख के देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 7, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि हमें दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो हमने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ले लिया और उसके बाद हमें सम जो दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, इस बार 9 दिया हुआ है कि जो दोनों डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा वो 9 होगा। उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन इसमें दी हुई है कि जो नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास नंबर बनेगा उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, जो नंबर है उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल नंबर में अगर आप 27 ऐड करोगे तो नंबर कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये है और रिवर्स नंबर मेरे पास ये है, तो मुझे क्या करना है, इस नंबर में 27 ऐड करना है और मेरा नंबर क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड किया और नंबर रिवर्स हो गया। माइनस कर लो इधर, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27, और ये मेरे पास बनता है यहां पे माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 27। इक्वेशन आती है हमारे पास माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, और पहली इक्वेशन मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहां से x कैंसिल हो गया, उसके बाद 2y आता है इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, और यहां से y की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3। अब y की वैल्यू आ गई है, उसके बाद क्या करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहां पे जब ये 6 आ गया तो हम नंबर अगर लिखना चाहें तो नंबर क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 है और जो टेंस प्लेस है उसके पास 3 है, या आप यहां पे वैल्यू भी रख सकते हैं 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 30 प्लस x की जगह हम 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह से दी जा सकती है, यहाँ पे जो कंडीशन दी जा सकती है वो इस तरह से दी जा सकती है कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y, मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो 3 टाइम्स है जो टेंस प्लेस वाली डिजिट के, या कुछ भी इस तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है फ्रैक्शन, कि अगर आप फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास वहां दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मतलब अगर मेरा एक फ्रैक्शन है तो वो अगर मैं लिख रहा हूं 2/5 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बनेगा। तो यहां पर हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं, सपोज x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पे फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूं तो मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, x/y आ गया। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर
मैं न्यूमरेटर में जो पहली कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दो ऐड कर दूं, कि जो न्यूमरेटर है उसके अंदर भी 2 ऐड कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी 2 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 9/11। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन सॉल्व करूंगा। 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे और एक्स वाई में इक्वेशन बनाएंगे। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, तो यहां से हम इसे लिखेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद मुझे दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वहां पे क्या बताया गया है कि अगर आप इसके अंदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करते हैं, दोनों में हमने क्या करा, 3 ऐड करा, तो जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई वाला वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। कि x प्लस 3 और y प्लस 3 अगर आपने किया है तो उसमें हमें क्या मिलता है, फिर 5/6 मिलता है। अब हमें फ्रैक्शन बताना, और अगर मुझे फ्रैक्शन बताना है तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये आ जाता है 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6x, इधर आ जाएगा -5y, और ये होगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 हमें यहां मिल जाता है। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आती है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब हम किसी के भी एक वेरिएबल को कॉमन कर लेंगे, सेम कर लेंगे और एलिमिनेशन मेथड यहां पे लगाएंगे। तो अगर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बनता है, 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -24, और ये बनता है 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। अब देखिए यहां पर जो मैंने वेरिएबल, जो x वेरिएबल था उसके कोफिशिएंट सेम करे हैं, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सबके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, 55y माइनस 54y आता है y, और 33 माइनस 24 ये हमें मिलता है 9। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है। जब y मुझे मिल गया है तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू रखो इज इक्वल टू -3। तो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 9 5 जा 45, तो 6x इज इक्वल टू आ जाता है 42 और x की वैल्यू आ जाती है 7। तो x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो फ्रैक्शन जो हमारा बनता है वो बनता है x अपॉन वाई, मतलब 7/9 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे भी हमारे पास न्यूमरेटर हमने x लिया है, डिनोमिनेटर हमने y लिया है, और जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा वो बनेगा x अपॉन वाई। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, पहली जो कंडीशन मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का सम, जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उन दोनों का सम है 12। तो मेरे पास पहली इक्वेशन मेरी आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरी जो कंडीशन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे बाय 3, अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे बाय 3 तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/2। तो न्यूमरेटर आपने ऐसे ही रखा, सेकेंड केस न्यूमरेटर आपने ऐसे ही रखा और डिनोमिनेटर में आपने क्या करा है, 3 का इंक्रीमेंट किया और फ्रैक्शन आपका हो जाता है 1/2। ये हमें गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आ जाएगा,
और यहां से इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। और जब ये दोनों इक्वेशन आ गई है तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू आ जाती है 5। x 5 आ गया तो पुट कर दो, कोई सी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 5, वाई की वैल्यू आ जाती है 7। तो हमारे पास x आ गया 5, y आ गया 7, तो हम यहां पे रख सकते हैं इसे 5/7 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एज प्रॉब्लम जो होती है कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज होती है जो नॉर्मली हमें निकालने के लिए बोला जाता है, वो होती है प्रेजेंट एज। तो हम कुछ भी प्रेजेंट एज लेते हैं, उसके बाद आपको या तो दिया होगा कुछ साल बाद या कुछ साल पहले का रिलेशन कि 10 साल पहले या 10 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अगर मेरी अभी प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। और 5 ईयर्स अगो अगर बोला जा रहा है तो x माइनस 5 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल प्लस और माइनस करना है। जितनी भी हमें एज दी हुई है, जिस तरह से भी हमें एज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस करना होगा। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पर कि 10 years hence a man's age will be twice as the age of his son, कि जो उसके सन की एज है 10 साल बाद जो एक मैन है उसकी एज अपने सन की एज के ट्वाइस होगी। और 10 साल पहले 10 years ago man was 4 times as old as his son, कि 10 साल पहले जो मैन है वो अपने बेटे से 4 टाइम्स था। तो बताओ प्रेजेंट एजेस क्या है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स। फादर की एज x ईयर्स हो गई और सन की एज y ईयर्स हो गई। ये है हमारी प्रेजेंट एज, जो उनकी अभी एज है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 हमारे पास है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, कि 10 साल बाद क्या होगा। 10 ईयर हेंस जो यूज किया गया है वो बाद के लिए यूज किया गया कि 10 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो फादर की एज है वो तो हो गई 10 ईयर्स ज्यादा हो गई, और जो सन की एज है वो भी 10 ईयर्स ज्यादा हो गई। लेकिन अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो फादर है वो ट्वाइस हो गया अपने सन से। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 10 साल बाद जो फादर है वो ट्वाइस हो गया है सन से। तो 10 साल बाद की एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज x है 10 साल बाद x प्लस 10, प्रेजेंट एज y है 10 साल बाद y प्लस 10 हो गई। उसके बाद हमें रिलेशन जो दिया हुआ है कि जो फादर है वो ट्वाइस है सन के। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, सॉल्व करो इधर लाके, इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 मेरे पास पहली इक्वेशन बनती है। उसके बाद दूसरा केस हमें क्या दिया हुआ है, केस सेकंड क्या है कि 10 ईयर्स अगो, कि 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले जो एज होगी फादर की वो कितनी होगी, प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर दो, और जो सन है उसकी एज भी प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर दो। उसके बाद हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो फादर है वो 4 टाइम्स था अपने सन के, फादर 4 टाइम्स था अपने सन के, कब, 10 साल पहले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फादर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सन। यहां से अब इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन क्या आती है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। 4y माइनस 2y आता है 2y, 30 प्लस 10 आता है 40, तो y की वैल्यू आ जाती है 20। तो y की वैल्यू 20 आ गई। उसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है फादर की वो है 50 ईयर्स, और जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। अगर आप 10 साल पहले जाओगे तो 10 साल पहले एज हो जाती है 10 ईयर्स और ये हो जाती है 40 ईयर्स, तो वो अपने सन का कितना है 4 टाइम्स है। और आप 10 साल बाद अगर जाते हो तो एज हो जाती है 30 ईयर्स और ये हो जाती है 60 ईयर्स, तो वो क्या है, अपने सन का 2 टाइम्स है वहां पर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है एज रिलेटेड, कि हमें दिया हुआ है 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू से, और 10 साल बाद 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी वो सोनू की एज से कितना होगी, डबल उसकी एज होगी। तो प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है। पहला केस है, वो बात हो रही है 5 years ago, कि 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले क्या होगा, जो नूरी की एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 5, और जो सोनू की एज होगी वो कितनी होगी, y माइनस 5। तो ये उनकी 5 साल पहले की एजेस हो गई। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो नूरी है वो 3 टाइम्स है किसकी एज के, सोनू की एज के। हम ऐसे लिख सकते हैं जो नूरी है वो 3 टाइम्स है सोनू की एज के। तो सोनू की एज 5 साल पहले y माइनस 5, नूरी की एज x माइनस 5। इक्वेशन सॉल्व करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। केस 2 देख लो, केस 2 क्या बनता है हमारे पास, केस 2 है हमारे पास 10 years लेटर, 10 साल बाद की जब बात हो रही है। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो हो जाएगी 10 years, ऐड कर देंगे, और जो सोनू है उसकी एज हो जाएगी y प्लस 10। दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है उसमें 10-10 ऐड हो जाएगा। और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो नूरी है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज से, तो इज इक्वल टू क्या करो, ट्वाइस कर दो सोनू की एज का। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाता है 2y प्लस 20, और x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाता है 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गई है। इक्वेशन को माइनस कर लो यहां से, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहां आ जाता है माइनस वाई, माइनस 3y प्लस 2y, और ये आ जाता है माइनस 20। तो यहां से y हमें मिलता है 20, और जब y 20 आ गया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे इसे। तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ जाती है 50। तो जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर और डिस्टेंस टाइम के ऊपर। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, हमारे पास सपोज कुछ इस तरह से एक बोट है और वो इस तरफ चल रही है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर का फ्लो है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है, और उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट इधर जा रही है या कोई भी इधर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी वाटर के साथ। तो सपोज हमारे पास इधर कोई फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगी, जो फ्लो की स्पीड है वो क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी इधर जाने में। सपोज एक बहुत तेज हवा चल रही है
आप साइकिल पे जा रहे हैं, अगर आप हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि अगर आप हवा के साथ जा रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप फ्लो के साथ हैं, एयर के साथ हैं, फ्लो के साथ हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो वहां पर जो टोटल स्पीड हो जाती है वो ऐड हो जाती है। ऐसे ही जब आप अगेंस्ट चल रहे होते हैं, फ्लो के अगेंस्ट हैं, एयर के अगेंस्ट हैं, तो वहां पर स्पीड क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, और हम उसे लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास जैसे यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक बोट है जो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में। मतलब 10 घंटे के अंदर वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जाती है, दोनों का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर, जो भी आप लिखना चाहें, y किलोमीटर पर आवर हम ले लेते हैं उससे। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। अब मुझे पहली जो सिचुएशन, पहली जो कंडीशन मुझे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 10 आवर्स टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो उसे टाइम कुछ इस तरह से लग रहा होगा, T1 जो कि उसका अपस्ट्रीम का टाइम है, और T2 से लगता है डाउन स्ट्रीम में सपोज, और टोटल टाइम उसका कितना है, 10 आवर्स उसे लगा है। तो दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 आवर्स के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों का टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, अपस्ट्रीम के लिए वो जाता है 30 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के अंदर, x माइनस वाई, प्लस T2 होगा जो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है उसका वो हमें दिया हुआ है 44 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया यहां पर 44 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में, ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे हमें दिया हुआ है टोटल 10 आवर्स, टोटल 10 आवर्स। तो यहां पर ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब हम केस 2 लिख रहे हैं, केस 2 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो बोट है वो 13 आवर्स लेती है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी, प्लस उसके बाद है हमारे पास 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन x प्लस वाई, और इस बार टाइम जो लग रहा है वो 13 आवर्स लग रहा है। तो यहां पर मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई, और हम पढ़ चुके हैं कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मुझे पहली इक्वेशन बनानी है तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी ये 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। यहां से हम क्या करेंगे, अब u और v की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड के अंदर, कि हमने क्या करा, यहां से u और v की वैल्यू निकाली। u और v जब हमारे पास आ जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, और वो जो u और v की वैल्यू होगी, वो जो u और v की वैल्यू होगी वो क्या होगा, x और y में इक्वेशन बनाएगा, वहां से हम x y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हमने इक्वेशन यहां पे बना ली है, इक्वेशन के बाद पहले uv निकालो, uv निकाल के हम यहां पुट करेंगे और x y की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी डिस्टेंस के ऊपर है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। हमें यहां पे दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है A और B, यहां पर 2 कार्स हैं और वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, इधर से इधर की तरफ दोनों चलती हैं। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 घंटे बाद दोनों ही P पर मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A भी 5 घंटे चली है,
बी भी 5 घंटे चली है और वो पी पॉइंट पे आके मिल गई है। और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब ए इधर चले और बी इधर चले, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है कहां पे, क्यू पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होगी, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड और बी की स्पीड हमने लिख ली है। उसके बाद हमारे पास देखिए यहां पे टोटल डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो है 100 किलोमीटर, और जब ए और बी दोनों पी पे आके मिलती हैं तो कार ए कवर्स, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ए पी कवर किया है, और कार बी, ये हमारा है केस 1, कार बी कवर्स, बी ने कितना कवर किया है, बीपी। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर ए की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का, तो कितना हुआ, टोटल 5x डिस्टेंस उसने कवर किया कार ए ने। ऐसे ही हम बीपी अगर निकालेंगे तो यहां पे भी स्पीड इनटू टाइम लगेगा, और ये कितना आएगा, y किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स, तो कितना हो गया 5y, यहां पर इसने डिस्टेंस कवर किया है। और AP माइनस बीपी अगर आप करोगे इस टोटल में से, अगर बीपी को माइनस कर दो तो टोटल हमारे पास कितना बचता है, 100 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं AP माइनस बीपी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। दोनों के बीच का AB आएगा ना, ये AB कैसे आएगा, AP में से आप BP को हटा दो तो AB बचता है, तो AP माइनस BP इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं AB। तो AP की वैल्यू कितनी है, 5x, ये है 5y इज इक्वल टू 100। यहां से आप 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, और 5 से आप इसे डिवाइड करोगे तो एक इक्वेशन आ जाती है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास क्या है, केस 2। इस बार ये यहां से चलते हैं कितना, AQ, और इधर से ये चलेगा BQ, Q पॉइंट पे आकर ये मिलेंगे। तो कार A कवर्स AQ डिस्टेंस और कार B कवर्स BQ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, स्पीड इनटू टाइम। यहां पर स्पीड तो सेम रहेगी x, और टाइम हो गया है अब 1 घंटा, क्योंकि अब वो 1 घंटे में मिल रहे हैं दोनों। और BQ यहां पर भी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू y इंटू 1, तो ये आ जाता है x और ये आ जाता है y। और इस बार क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस जितना कवर करा है, दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, सम। हम लिख सकते हैं AQ प्लस BQ इज इक्वल टू AB, और AQ की वैल्यू x, ये है y इज इक्वल टू AB, कितना हो गया 100। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 आ जाता है। मतलब x की जो स्पीड है वो कितनी है, A की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, और x की वैल्यू है हमारे पास 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, दोनों की जो स्पीड है वो निकल जाएगी। एक क्वेश्चन हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर, कैसे क्वेश्चन हमें एंगल्स के ऊपर दिए जा सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, मैं ये मान लेता हूं 2 एंगल है मेरे पास, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री और सेकेंड एंगल बी y डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक इक्वेशन तो मेरे पास सीधे ये बन जाती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 होगा। और आप जिसे बड़ा मानोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो दिया हुआ है वो क्या है कि जो बड़ा एंगल है, अगर मैं x को बड़ा मानता हूं तो वो एक्सीड करता है दूसरे वाले को बाय 18 डिग्री। मतलब ये इससे 18 बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्री का आएगा। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाती है, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व कर लेंगे।
तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 99 डिग्री। अब यहाँ पर हम इक्वेशन में किसी में भी रख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x की जगह हमने 99 रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 180 माइनस 99। y हमें यहाँ से मिल जाता है 81 डिग्री। तो यहाँ से दोनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, एक आ गया 99 डिग्री और एक आ गया 81 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि यश के 40 मार्क्स आते हैं अगर जो मार्किंग स्कीम है कुछ इस तरह से है, जितने भी आपने सही क्वेश्चन करे हैं उनका आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा, गलत पे आपको -1 होगा पर क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे ही 50 मार्क्स वो स्कोर करता अगर आप 4 मार्क्स देते उसे एक क्वेश्चन पर अगर वो सही है और -2 होते अगर वो क्वेश्चन गलत है। तो टोटल मार्क्स कैसे आते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 4 क्वेश्चन होते, 4 में से 2 उसने सही कर दिए, 2 into 3 आप दे देते उसे मार्क्स और उसमें से माइनस कर देते कितने, अगर उसने सपोज 2 गलत किए तो 2 into 1 कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता है ये 6 माइनस 2 टोटल 4 मार्क्स आ जाते हैं उसके। ठीक है, तो हमें ऐसे बनानी है यहाँ पे इक्वेशन। तो मैं मान के चलता हूं जो उसने क्वेश्चन सही किए, लेट द करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू x और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हो गए y, कि उसने x तो सही किए और y उसने क्या करे हैं, गलत करे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पहला केस जो है केस 1 उसके टोटल मार्क्स आए हैं 40 और वो 40 मार्क्स बने कैसे हैं, जो सही क्वेश्चन थे उसके लिए तो उसे 3 मार्क्स मिले, तो 3 into x से हमें वो मार्क्स मिल गए जो कि सही की वजह से उसे मिले हैं। उसमें से हमें वो माइनस करने हैं जो उसने रॉन्ग करे हैं, तो -1 into y -y। तो पहली इक्वेशन हमारी यहां पे बन जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, केस 2 देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर का होता जो सही वाला था और 2 नंबर का होता जो गलत वाला था तो उसके मार्क्स आते 50। तो इक्वेशन हो जाती है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 और अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। हमने 2 कॉमन ले लिया और 2 से डिवाइड कर लिया ऐसे। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहां से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया -x, यहां पे आ गया -15। तो x की वैल्यू आ जाती है 15। मतलब उसने जो सही किए हैं क्वेश्चन वो कितने करे हैं, 15 क्वेश्चन सही किए हैं। अब दूसरी इक्वेशन से निकाल लो, यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 है, 2 into 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, वाई इधर ले जाओ 25 इधर ले आओ, तो कितना हो गया यहाँ पे 30 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई। तो 5 क्वेश्चन क्या करें उसने गलत करें हैं, तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन टोटल थे और उसने क्या करें हैं वहां पर 15 क्वेश्चन सही करे हैं। तो अगर वो 15 सही करता है तो 45 मार्क्स, -5 गलत करता है तो -45 माइनस 5 40 मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। चलो टाइम एंड वर्क के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 men 7 boys किसी काम को मिलके करते हैं, 4 दिन में उसे वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन मुझे दी हुई है कि अगर 4 men और 4 boys मिलके करेंगे तो उस काम को वो 3 दिन में कर देंगे। तो यहां पे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम एक अकेला मैन और एक अकेला बॉय कितने कितने टाइम में पूरा काम कंप्लीट करता है वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 man take x days for complete work। और जो कंप्लीट वर्क है हम उसे 1 से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि आधा काम हो गया तो मैं बोलूंगा 1/2, जो उसका फ्रैक्शन है वो 1/2, 3/4, इस तरह से हम उसे डिनोट करते हैं। तो जो कंप्लीट वर्क है मैं उसे 1 से डिनोट कर रहा हूं कि 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कंप्लीट वर्क जो हो जाता है वो 1 है। उसके बाद अगर आप निकालोगे यहां से 1 man 1 day वर्क कि वो एक दिन में कितना काम करता है, यहां पर
x डेज उसने लिए हैं पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा 1/x। आप चाहो तो यहां पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि x डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/x इंटू 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/x उसने काम किया। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं इसका पहले 4 डेज का वर्क। ये 1 man's 4 day वर्क कि वो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में इतना हुआ है तो 4 दिन में कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 4/x वर्क करेगा वो अगर अकेला एक आदमी काम कर रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट 1 boy टेक्स y days, हमने मान लिया कि एक जो लड़का है वो y days लेता है फॉर कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क के लिए। तो हमने कंप्लीट वर्क को 1 से रिप्रेजेंट किया है, तो एक लड़का y दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो हो गया 1/y। सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1/y इंटू 1 इज इक्वल टू 1/y आ गया, तो उसने कितना काम करा 1/y वर्क करा। एक लड़के का 4 दिन का 4 दिन का काम कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/y आ गया। अब मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2 men 7 boys 4 days लेते हैं जब एक साथ काम करते हैं, तो मेरे पास है एक मैन का काम है 4/x, एक बॉय का काम है 4/y, और हमारे पास टोटल कितने मैन हैं 2 men और 7 boys, और वो कितने दिन में काम अपना, और वो हमने क्या लिया है 4-4 दिन का इनका काम लिया है, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। आप इस 4 को यहां पे भी नीचे भी रख सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर लेना। मैंने यहां पर इसे क्या करा है 4 डेज वर्क निकाल लिया है, 4 दिन का काम मैंने निकाल लिया है। उसके बाद 2 आदमी है तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 लड़के हैं तो 7 से मल्टीप्लाई। आप यहां से भी कर सकते हो इसे कि आपने एक दिन का काम निकाल लिया है, एक दिन का काम निकाला है, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे 1/4 आएगा फिर, तो जैसे भी सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो। यहां पर मैंने 4 डेज वर्क निकाला, नंबर ऑफ मैन, 4 डेज वर्क निकाला, नंबर ऑफ बॉयज, मल्टीप्लाई करके हमारा काम क्या हो जाता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरे पास बनेगा 4 2 8 प्लस 28y इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। हमने 1 डे वर्क निकाला हुआ था, अब हमें क्या चाहिए 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 डेज वर्क क्या होगा, मेंस 3 डेज वर्क इज इक्वल टू 3/x, और बॉयज 3 डे वर्क इज इक्वल टू 3/y आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, 4 मैंने हमारे पास कितना काम करेंगे 3/x, प्लस 4 बॉयज हैं तो 3/y इज इक्वल टू कंप्लीट काम हो जाता है। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो कितनी बनेगी 12/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, तो ये इक्वेशन हो जाती है 8u प्लस 28v इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन हो जाती है 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1। अब आराम से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो।